दोस्तों नमस्कार, पंचशील आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्पेशली उन मरीजों के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें फेफड़े से जुड़ी, जिन्हें लंग्स से जुड़ी कई सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे हमेशा आए दिन उनको खांसी की प्रॉब्लम रहना या बलगम कफ का जमा हो जाना फेफड़े में, तो उसकी वजह से कई तरीके का इन्फ्लामेशन हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में होता है, जिसकी वजह से मरीज़ या पेशेंट या जिन लोगों को ये समस्या होती है, लंग्स से जुड़ी ये प्रॉब्लम्स होती है, फेफड़े उनके वीक होते हैं, उन्हें कई सारे ऐसे लक्षण, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अक्सर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपको लंग्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स है या फेफड़े में दिक्कत है, वो क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है फेफड़ा, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। दोस्तों जब भी हमारे लंग्स वीक होते हैं तो उसमें कई तरीके से इन्फ्लामेशन होता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में। हमें ये महसूस होता है कि हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपको बार बार खांसी की समस्या हो जाना या लगातार खांसी नज़ला होना, ठीक है, ऐसी भी एक समस्या हो जाती है। अधिक छींक आना, अधिक स्नीज आना या फिर बलगम का जमा होना, ठीक है, तो कई कारण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है, लंग्स हमारा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है हमारा फेफड़ा। पहला रीज़न दोस्तों ये हो सकता है, द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन भी एक कारण बन सकता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में हैं, जहाँ पे बहुत अधिक पॉल्यूशन है, तो उस वजह से भी हमें लंग्स में दिक्कत हो सकती है। या फिर ज़्यादातर क्या होता है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। स्मोक करने की वजह से, धूम्रपान करने की वजह से भी हमारे लंग्स वीक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, बीड़ी सिगरेट लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो भी फॉग है, तो उसका धुआं है, वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, बट हमारे जो भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनको धीरे धीरे क्या होता है कि उनके फेफड़े में वो जमा हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो श्वास नली है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें एक परत, लेयर बनने लगती है, जिसकी वजह से हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर उसमें हमें कई और भी समस्याएं आती है, जैसे खांसी आना, खांसी के साथ बलगम भी बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं आज कुछ ऐसा तरीका, ऐसा नुस्खा, ऐसा हम आपको घरेलू उपाय बताते हैं दोस्तों, जिसको आप करके अपने फेफड़े को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फेफड़े को मजबूत कर सकते हैं, ताकि आपको फेफड़े से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो दोबारा आपको बार बार ना हो और आप इससे छुटकारा पा जाएं। तो दोस्तों करना क्या है, आपको एक चाय तैयार करना है, जो कि घर पर ही आप इस चाय को तैयार कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव, बड़ी ही इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं चाय बनाने का तरीका, इस काढ़े को बनाने का तरीका और यूज़ करने का तरीका, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलना है, क्या क्या मिलता है और क्या क्या हमें मिलाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या चाहिए मैं वो बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको अदरक चाहिए, आपको इलायची चाहिए, आपको मुलेठी चाहिए, आपको नींबू चाहिए और आपको इसमें शहद की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, 1 गिलास पानी को रख देना है आपको बाउल में, कटोरे में, और अच्छे तरीके से उसको उबालना है। जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या करना है आपको, अदरक का छोटा टुकड़ा उसमें डाल देना है। अदरक का छोटा टुकड़ा आपने डाला, फिर आपको एक बड़ा इलायची लेना है, तो एक बड़ा इलायची का 1 या 2 पीस आप उसमें डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको 1 इंच, लगभग 1 इंच के आसपास साइज का एक मुलेठी का टुकड़ा, आप उसको कूट के थोड़ा सा या फिर उसका पाउडर बना के उसको आप डाल दीजिए। उसको उबलने के लिए आप छोड़ दीजिए, लगभग 10 मिनट तक अच्छे तरीके से उबालना है, जब तक कि आपका जो 1 गिलास पानी है वो लगभग 1 कप बचता है, तब तक आपको अच्छे तरीके से उबालना है। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको नींबू का रस आपको डालना है, लगभग 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस डालना है, और इसमें आपको लगभग उतना ही मात्रा में 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद डालना है। अब आपकी दवा बनके हो गई है तैयार। अब इसको दोस्तों आप मिनिमम दिन में 2-3 टाइम्स, 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर, शाम। यदि आप सांस से जुड़ी, सांस दमा, खांसी, बलगम से जुड़ी कोई भी आपको समस्या है, तो ऐसा करने से दोस्तों आपकी ये जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप 10 से 15 दिन तक लगातार कर लीजिए, आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि जो भी हमारा लंग्स से जुड़ी समस्या हमें थी वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो रही है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी वीडियोस को शेयर करें।